So now, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? क्या एक quadrilateral ABCD parallelogram हो सकता है if angle D plus angle B is equal to 180 डिग्री? तो पहले अगर हम पैरेलल एक बनाए A B C D, कुछ इस तरह से हमने बनाया, एक पैरेललोग्राम में ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, A D B C। अब मुझे बताओ, क्या एंगल D और एंगल B का सम 180 डिग्री हो सकता है? Yes, anyone? Using the properties of parallelogram? नहीं हो सकता सर। देखो, इस केस में नहीं होगा। क्या बोलती है प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहां पर देखो एडजेसेंट एंगल्स है तो वन से यहां पे सप्लीमेंट्री होगा, है कि नहीं? बट इस केस में अपोजिट है तो यहाँ सप्लीमेंट्री नहीं होगा, यहाँ इक्वल होंगे। सो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पैरेललोग्राम, उसके वर्टिसेस क्या है, ठीक है? तो इसलिए मैंने फिगर बनाई थी, इट गेट्स क्लियर टू यू। ओके, सो इट कैन बी पॉसिबल एंड इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, फॉर बीइंग अ पैरेललोग्राम। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इट शुड बी 180 डिग्री, एंड सेकंड इज अपोजिट एंगल शुड बी ऑफ द सेम मेजर्स। दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तभी हो पाएगा, ठीक है? ये अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करेगा देन ओनली इट विल बी अ पैरेललोग्राम। ओके, सो यू हैव टू राइट, दोनों आप कंडीशंस बताओगे और फिर फिगर की हेल्प से यू विल बी एक्सप्लेनिंग। ओके, नाउ बी पार्ट, एक पैरेललोग्राम जिसमें AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8। अब आप लोग एक पैरेललोग्राम ABCD कंस्ट्रक्ट करो, दोनों टाइप से कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है, जिसमें AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। अब अगर AB और DC अपोजिट साइड्स होंगी तब हो भी सकता है, लेकिन यहां देखो AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी, विल दिस बी अ पैरेललोग्राम? नो, देखो, क्योंकि अपोजिट पेयर्स, एक पैरेललोग्राम में इफ यू कैन सी देयर आर टू अपोजिट पेयर्स शुड बी इक्वल। मान लो अगर ये 8 से, मैं इसको ऐसे लेता हूँ ABCD, तो AB 8 है, CD 8 है, अंडरस्टूड है। AD 4 सेंटीमीटर है, BC 4.4 सेंटीमीटर है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है कि नहीं? तो एक पेयर तो इक्वल आ रहा है, AB is equal to CD, but AD is equal to BC is not coming to be equal. सर मेरा तो AD जो है ना वो डायगोनल आ रहा है। AD डायगोनल आ रहा है क्या? अच्छा तुम्हारा, यस सर। चलो देखते हैं कैसे बनाया था। वर्टिस कहाँ लिए थे? सर जो यहाँ पे अगर मैं A ले रहा हूँ, B किधर लूंगा, ऊपर या साइड में? ऊपर की साइड में है सर वहाँ पे, ओके, और C फिर यहाँ पे, उसकी राइट वहाँ पे यहाँ D पे है। C, नहीं D, D, ओके, यहाँ पे C, हाँ हाँ, ऐसे। तब डायगोनल आ सकता है, तब डायगोनल, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, तो इस केस में क्या होंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ AD एंड BC आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन? सर दिस नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के हैं तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो ये सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी यू कैन इजीली सॉल्व दीस क्वेश्चंस। बाकी स्टूडेंट से पार्टिसिपेट करो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। हमको एक क्वाड्रिलेटरल की रफ फिगर बनानी है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, वो पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, टू अपोजिट एंगल्स, व्हिच इज दिस फिगर? काइट। ठीक है, तो इसके कौन से
प्रॉपर्टी देखो इसकी, अगर आपके पास पड़ी है, कैन यू सी द प्रॉपर्टी? Yes, sir. वन पेयर ऑफ एंगल सीम्स टू बी इक्वल इन अ काइट। Yes, sir. अगर मैं इसकी वर्टिसेस लिखता हूँ ए बी सी डी, तो विच एंगल शुड आई टेक एज इक्वल? B ठीक है, and D. एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑफ इक्वल मेजर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी देख लो काइट की क्या होता है। काइट की और क्या प्रॉपर्टीज थी? व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ काइट? Two pair of adjacent sides are टू equal. पेपर, यस वेरी गुड, टू Yes, पेयर sir. ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? Sir, One diagonal bisect another. वन ऑफ द डायगोनल, कोई एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कैसे आंसर करना है? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? हमसे ये पूछा था कि हमें कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ओके, सो वही हमने किया। काइट के टू अपोजिट एंगल्स हैं, वो इक्वल हैं आउट ऑफ 4। ठीक है, बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल नहीं होती। ठीक है, दैट इज व्हाई। ओके, एंड स्टिल दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। एक और बात, जो रिमेनिंग एंगल्स है, एंगल ए और एंगल सी है, उनका मेजरमेंट भी इक्वल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी ना। ऑल द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब 4 एंगल्स हैं तो 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। हमारे पास सिर्फ एंगल B इज इक्वल टू एंगल D आया है। ठीक है, वी हैव ओनली गॉट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A और एंगल C को भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव टू शो। देन द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स का मेजरमेंट है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। यस आयुष, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम? यस कार्तिक, व्हाट इज द मेजर? 180 डिग्री। 180 डिग्री। किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, इसके एडजेसेंट एंगल जो है, ठीक है, ए बी सी डी आर इट्स वर्टिसेस। तो व्हाट विल बी द एडजेसेंट एंगल्स हियर? यस पार्थ, व्हाट विल बी द एडजेसेंट एंगल्स हियर? एडजेसेंट एंगल्स क्या क्या होंगे यहाँ पे? नेम द एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? विच आर द पार्ट ऑफ सेम लाइन सेगमेंट। ठीक है, नहीं मतलब उनका एक आर्म जो है, इट विल बी कॉमन इन एडजेसेंट एंगल्स। ओके, सो इफ यू कैन सी, अगर आर्म एडी लेते हैं, एंगल ए एंड एंगल डी विल बी एडजेसेंट, एंगल ए एंड एंगल बी विल बी एडजेसेंट, इस तरह से होंगे। ठीक है, सो अगर हम इनमें से सिर्फ कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल ले रहे हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, हम कोई और भी ले सकते हैं, एंगल ए और एंगल डी को भी ले सकते हैं, एंगल सी और एंगल डी को भी ले सकते हैं, और एंगल बी और एंगल सी को ले सकते हैं। ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस आई एम टेकिंग एंगल ए एंड एंगल डी। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि उनका जो मेजरमेंट है वो 3:2 के रेशियो में है। ठीक है, यस आई हैव गॉट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो एंड लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2x। ठीक है, हमने सपोज किया कि वो इस रेशियो में है, तो ठीक है, by using the property angle A is equal to 3x and angle B is equal to 2x. अब हमसे क्या बोला गया है? We know that the sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. They are supplementary. ठीक है, ओके, सो एंगल A और एंगल B का सम कितना होगा? Since they are adjacent, what will be their sum? 180. So और एंगल A की वैल्यू कितनी है? 3x and value of angle B here is 2x. So 3x plus 2x is equal to 180 degree. ठीक है, अब कितना आ रहा है सॉल्व करके? 5x is equal to 180 degree. तो x की वैल्यू will come 180 degree by 5.
and on solving we will get x is equal to 36 degree. अभी अपने को x का वैल्यू मिल गया है, we have to find the value of angle A and we have to find the value of angle B. अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. Yes, Soham, what will be the value of angle A? We have got the value of x. Sir. 3x होता तो 3 multiply by 36 degree कितना आएगा? What will you get? On multiplication, you will be getting 108 degree, or angle A will also be equal because angle A and angle C are opposite angles. ठीक है? Similarly, angle B is equal to angle D is equal to 2x, and 2x will be equal to 2 into 36 degree. It will give you 72 degree 72. because they are opposite angles. Okay, yeah, that's clear, I hope, to all of you. Then so we have got the measures of all the 4 angles. Question में हमसे पूछा गया था, we have to find the measure of each angles of parallelogram. Okay, now next question is, okay, now next parallelogram is rectangle. We are going to study about rectangle. So yes, what are the properties of rectangle? Tell me one by one. क्या property है? And all angles are of 90 degrees. Opposite sides are equal. क्या वो parallel होती हैं opposite sides? Yes, sir. Yes. Okay. अच्छा, अब ये बताओ, क्या इसके adjacent angles supplementary होते हैं? Yes. Yes. होते हैं, क्योंकि Yes. all angles measurement is of 90 degree. इसके सभी angles का measurement 90 degree होता है. ठीक है? अच्छा, क्या इसके opposite angles equal Diagonals होंगे? are equal. क्या Yes, इसके sir. opposite angles equal होंगे? They are equal. बिल्कुल होंगे. ठीक है, क्योंकि सभी angles right angles हैं, तो its opposite angles will be equal. So it's a special kind of parallelogram. ठीक है, parallelogram ही कुछ property satisfy कर रहा है almost. ठीक है सभी. So it is a parallelogram with a right angle. Rectangle is a parallelogram with a right angle. Means all its angles are right angles and their measurement is 90 degree. Okay, properties are all the properties of parallelogram. जितनी भी properties हैं parallelogram की, opposite sides are equal, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, opposite sides are parallel. ठीक है, ये जितनी भी properties थी, opposite sides are equal, AB is equal to CD, AD is equal to BC, opposite angles are equal. Okay, measurement of angle A will be equal to measurement of angle C. Similarly, B and D Diagonal are bisect. opposite. So yes, then diagonals will bisect one another. ठीक है, तो इसके diagonals AC and BD, they are bisecting each other at point O. Mic mute करो अपना, सही mic mute करो. Yes, okay. So diagonals एक दूसरे को point O पे bisect कर रहे हैं. It will mean that AO is equal to CO and BO is equal to DO. Okay, since they are bisecting each other, it means they are dividing each other in 2 equal parts. Okay, then the adjacent angles are supplementary, the same property of parallelogram. So adjacent angles क्या क्या है यहाँ पर? Angle A and angle D are supplementary, their sum will be equal to 180 degree. Angle C and angle D are supplementary, so their sum will be equal to 180 degree. Okay, then similarly angle B and angle C are supplementary. Okay, so their sum will also be 180 degree. So ऐसे you can find. Similarly angle C and angle D are supplementary, so their sum will be equal to 180 degree. Okay, then next is each of the angle is a right angle. Means is चारों angle, all these are right angles. It means their measurement is of 90 degree. Okay, since they are right angles, so their measurement is of 90 degree. All the 4 angles measurement is 90 degree. Okay, and diagonals are equal also. क्या parallelogram के diagonals equal थे? If you see the property of parallelogram, were their diagonals equal? Check करो parallelogram की property. It is not necessary that the diagonals of a parallelogram are equal. ठीक है, but in a rectangle the diagonals are equal. Okay, so AC will be equal to BD. So you should remember what are the similar properties between parallelogram and how is a parallelogram different from a rectangle.
ठीक है, तो लास्ट के जो प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड 3 है, दिस डिफरेंशिएट्स अ रेक्टेंगल फ्रॉम द पैरेललोग्राम, राइट? इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? ओके, No, sir. let's solve some questions. Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. Yes, Unnati, what is a convex quadrilateral? याद आ रहा है कुछ, क्या होते हैं convex quadrilateral? Who will tell what is a convex quadrilateral? Yes beta, go on. Sir, मैं बताऊं? हाँ बोलो. Sir, its interior angle is more than 180 degree. वो concave था. Convex has all its interior angles. कोई भी interior angle का measurement 180 डिग्री नहीं होता है. But on the other hand, in concave quadrilateral कोई भी एक interior angle 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है. अब बताओ, रेक्टेंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या है? व्हाट इज इट्स देयर मेजरमेंट? 90 degree. 90 डिग्री. तो वो इसका मतलब है कि वो सभी 180 डिग्री से लेस है कि नहीं? तो इट विल मीन दैट रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. और सेकंड प्रॉपर्टी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है? उसके सभी डायगोनल्स उसके इंटीरियर रीजन में आने चाहिए. सेकंड प्रॉपर्टी, हेलो हेलो हेलो, the diagonals of a rectangle, of a convex quadrilateral should lie in the interior region. उसके डायगोनल्स इंटीरियर रीजन में आने चाहिए. ठीक है, तो आप देखो रेक्टेंगल के जितने भी डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स उसके इंटीरियर में आते हैं, है कि नहीं? बाहर नहीं आ रहे. ओके, दे आर लाइंग इन द इंटीरियर ओनली. ये डायगोनल है, इसके रेक्टेंगल है, उसके दोनों डायगोनल्स आर लाइंग इन द इंटीरियर, उसके बाहर नहीं जा रहे हैं. ठीक है, सो दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की. सो दैट इज व्हाई इट इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. क्लियर है? व्हाट इज व्हाई इज रेक्टेंगल अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? इज दिस क्लियर? Yes, दोनों sir. प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. सभी एंगल्स रिफ्लेक्स एंगल से छोटे हैं, सभी राइट एंगल है 90 डिग्री हैं, और उनकी 180 डिग्री से छोटे हैं. ठीक है, और दोनों डायगोनल्स उसके इंटीरियर में लाई कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, एंड O इज द मिड पॉइंट. O उसका मिड पॉइंट है. ठीक है, नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इज O इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C. अपने को एक्सप्लेन करना है कि O जो है, O इज द मिड पॉइंट. ठीक है, वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इज O इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस कैसे है? मतलब OA इज इक्वल टू OB, सॉरी OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD. अपने को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो इफ यू कैन सी, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, आई ड्रॉ टू लाइंस AD एंड DC. इस तरह से ड्रॉ करता हूं दो लाइंस कि AD Sir, it is a part of rectangle. यस, AD एंड DC अगर मैं टू लाइंस ड्रॉ करूंगा इस तरह से कि AD BC के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो आई विल गेट अ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज थी? AD is equal to BC and AB is equal to DC. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एक रेक्टेंगल में. ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी थी रेक्टेंगल की डायगोनल से रिलेटेड? Diagonals are equal. Diagonal bisect each other. They are equal and they bisect each other. ठीक है, क्योंकि अब देखो ABCD अपने को रेक्टेंगल मिल गया है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है, सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, और डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. और डायगोनल्स क्या क्या है यहाँ पर? AC एंड BD आर डायगोनल्स, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO. और अपने को पता ही है कि AC इज इक्वल टू BD बिकॉज दे आर डायगोनल्स, है कि नहीं? और अपने को शो क्या करना है? O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C. मतलब OA इज इक्वल टू OC, इक्विडिस्टेंट हुआ, है कि नहीं? वैसे ही OB इज इक्वल टू OD इक्विडिस्टेंट हुआ. ओके,
दैट थिंग वी हैव टू शो। क्लियर है? इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है? मतलब लेंथ सेम है, ओ से पॉइंट ए की, ओ से पॉइंट बी की, ओ से पॉइंट सी की, ओ से पॉइंट डी की लेंथ इज सेम।